पहले आपको बताएंगे शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। लेस्को के 200 से जायद 11 केवी फीडर बैक वक्त बंद होने से लोड शेडिंग की वजह से शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक कंपनी की डिमांड 5000 मेगावाट से तजावुज कर गई। एनपीसीसी की जानिब से फराहमी 3900 मेगावाट कर दी गई। कंपनी को 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग की वजह बना। लेस्को के 200 से जायद 11 केवी फीडर बैक वक्त बंद होने लगे। लोड शेडिंग की वजह से शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। हजूरी शाह, मक्खनपुरा, बागबानपुरा, मिस्री शाह, घग्गीवाल, चाइना स्कीम में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। गुलशन रावी, सब्जाजार, समनाबाद, शालीमार, रेहान गार्डन, काहना, रहमानपुरा, चुंगी, अमरसदू में भी 8 से 10 घंटे की बिजली की बंदिश जारी है। टाउनशिप, फतेहगढ़, हरबंसपुरा, निश्तर, शाहदरा, बूटा पार्क समेत दीगर इलाकों में बिजली की आनियां जानियां लगी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग के दोहरे अजाब ने जिंदगी अजीरन कर दी है। लाइट आती है, घंटा भी नहीं आती, 2-2 घंटे चली जाती है। बच्चे बहुत परेशान है, गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही है और लिहाजा लोड शेडिंग का हल हो जाए। अब ये जो बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि हम जो है ना अंधेरे से निकाल के रोशनियों में लेके आएंगे, तो इन्होंने उल्टा हमें अंधेरे में धकेल दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के बहरान पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा, बागबानपुरा, मक्खनपुरा, ग्रीन टाउन, मिस्री शाह, बोगेवाल, चाइना स्कीम, समनाबाद, सब्जाजार, शाह फरीद में लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना है। अली अकबर इस वक्त ग्रीन टाउन में मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी इजाफा होता जा रहा है। मजीद मैं आपको बताता चलूं कि शहर लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जैसे कि ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा, शालीमार, सब्जाजार, गुलशन रावी, समनाबाद समेत दीगर इलाके ऐसे हैं जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो 8 घंटे से भी तजावुज़ कर गई। इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूं जहां पर इस वक्त लोड शेडिंग हुई है और जिसकी वजह से शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ के जो होटल के जो यहाँ पर चला रहे हैं और काम कर रहे हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा, लोड शेडिंग की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है और गर्मी की शिद्दत में बड़ा इजाफा हो गया? बिल्कुल यही बात है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 8 से 10 घंटे बत्ती जा रही है और गर्मी में तंदूर के ऊपर काम नहीं हो रहा है बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि दिन में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से मुझसे तंदूर पर काम नहीं हो रहा। इसी वजह से मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा, लोड शेडिंग की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है और घरेलू काम काज आपके किस तरह मुतासिर हो रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से? भाई लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, 10 रात को तो 2 घंटे जा रही है। इतनी आवाजारी होती है कि सुबह काम पे भी जाना होता है, ठीक है, तो इतना बिल कला देते हैं, कहाँ से तारेंगे जब काम नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा सारी दुनिया से, ठीक है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन बिल जो है वो उतना ही आता है, बल्कि वो भी उसकी रकम में भी इजाफा होता जा रहा है। इनका मजीद कहना ये है कि लाइट नहीं आएगी तो हम अपने घरेलू कामकाज कैसे करेंगे, हम दफातर में कैसे जाएंगे। इनका मजीद मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है सूरत हाल के खिलाफ एक्शन ले और लोड शेडिंग का खात्मा करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दिन में इम्तिहान देने वाले तलबा का भी डबल इम्तिहान। इम्तिहानी सेंटर पर्चा देने के लिए आने वाले गर्मी से हलकान, स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान। जून की बजाय 20 मई से छुट्टियों का मुतालबा कर दिया। लाहौर भर में मई की सख्त गर्मी के दौरान भी स्कूलों में दौरान इम्तिहान लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों लोड शेडिंग से तलबा का बुरा हाल है। तलबा को इम्तिहान देने में भी मुश्किलात का सामना है, जिस पर तलबा ने इम्तिहान के बाद 20 मई से छुट्टियों का मुतालबा कर दिया है। उस्ताद का कहना है कि स्कूलों के औकात कार में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, स्कूलों को लोड शेडिंग से मुस्तशना करार दिया जाए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि गर्मी की शिद्दत के पेश नजर कबल वक्त छुट्टियां देने का मामला जेर गौर है, जबकि शेड्यूल के मुताबिक स्कूलों में सालाना छुट्टियां 1 जून से दिए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब तलबा का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस पेपर ठीक से हल नहीं होता और उन्हें स्कूल आने जाने में भी मुश्किलात हैं। हमारा गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, पेपर देने में भी मुश्किल पेश आती है। गर्मी बहुत ज़्यादा, हम पेपर देने आते हैं और गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। बच्चे सारे गर्मी के वजह पेपर के साथ ही वो हाल रहे होते हैं। पेपर उतनी देर लाइट आ जाती है जब पेपर ख़त्म होने वाला होता है।
گرمی کی لہر برقرار ہے. شہر میں ڈائریا اور ہیضہ کی وبا. سینکڑوں شہری ہسپتال جا پہنچے. جناح ہسپتال 40 سروسز ہسپتال میں ڈائریا کے 15 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ گنگا رام جناح اور جنرل ہسپتال میں بھی ہیضے کے درجنوں مریض رپورٹ ہوئے. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ہسپتالوں میں لو سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. سرکاری ہسپتال لو سے متاثرہ افراد سے بھرنے لگے. رپورٹ کے مطابق جناح ہسپتال میں لو سے متاثرہ 40 افراد رپورٹ ہوئے. اسی طرح میو ہسپتال میں 8، سروسز میں 15 اور گنگا رام ہسپتال میں 6 افراد رپورٹ ہوئے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر گرمی میں باہر نہ نکلیں. اگر باہر کسی بھی مجبوری میں جانا ہو تو چھتری اور پورا بدن ڈھانپ کر جائیں. ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں. باہر سے ریڈیو سے مشروبات کا استعمال نہ کریں اور گھر پہ بنے کھانوں اور مشروبات کا استعمال کریں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈالر کی نئی حکومت کو بھی ٹکر. روپے کو رونتا ہوا تاریخی بلندیوں پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں $1 $2.65 اضافے سے $198.39 کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سینچری $203 تک فروخت ہوا. ملکی قرضوں میں $1700 ارب کا ریکارڈ اضافہ. ڈالر ابھی بھی نہیں رکے گا. اگر آپ سمجھیں کہ یہ ابھی رک جائے گا تو یہ ابھی رکے گا نہیں. اگر جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ دیکھیں گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، ابھی اس کی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے کام کرنا یا نہیں کرنا. پرابلم یہ ہے کہ نہ کوئی پالیسی آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، نہ کوئی چیزیں آ رہی ہیں. ہم ایز اے فیڈریشن ہم مفتاح صاحب سے بھی مل کے آئے ہیں، عاصم صاحب سے بھی مل کے آئے ہیں، انہیں بھی ہم نے تجاویز دے کے آئے ہیں، لیکن ابھی تک جوں کی توں وہ چیز ہے. سعودی ایویشن حکام کی جانب سے مسافروں کو سامان میں آب زمزم لے جانے کی پابندی کا معاملہ. پابندی پر عمل درآمد نہ کروانے پر سعودی ایویشن کا نوٹس. PIA ایئر بلو سمیت دیگر غیر ملکی ایئرلائنز کو سخت ہدایات جاری کر دی گئی. سعودی ایویشن حکام کی جانب سے مسافروں کو آب زمزم لے جانے کی پابندی پر عمل درآمد نہ کروانے پر سعودی ایویشن نے نوٹس لے لیا. PIA ایئر بلو سمیت دیگر غیر ملکی ایئر لائنز کو سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسافروں کے سامان کی چیکنگ کا عمل سخت کیا جائے. سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی ایئر لائنز کے مسافروں کے سامان کے اندر آب زمزم کی عدم موجودگی کو یقینی بنائیں. سعودی حکام کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروانے والی ایئر لائنز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. سابق حکومت کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا. 2 ماہ قبل کرونا ٹیسٹ کرنے والی PSL3 لیب کا سٹاف فارغ کر دیا گیا. عارضی بھرتی ملازمین کی چھٹی سے ٹیسٹوں کی سہولت متاثر. انتظامیہ کے اپنے فنڈ سے کام چلانے کی کوشش. PTI سرکار کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے والی BSL3 لیب کا تمام سٹاف 2 ماہ قبل فارغ کر دیا گیا. لیب میں کام کرنے والے 12 ٹیکنالوجسٹ اور 2 مالیکولر بایولوجسٹ فارغ ہونے سے ٹیسٹوں کی سہولت متاثر ہونے لگی. PTI حکومت کی جانب سے IPH کی BSL3 لیب کو چلانے کے لیے سٹاف عارضی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا تھا، جسے مارچ میں فارغ کیا گیا. سٹاف نہ ہونے پر IPH انتظامیہ نے وقتی طور پر 2 مالیکولر بایولوجسٹ کو اپنے محدود فنڈ سے بھرتی تو کر لیا، لیکن سٹاف کی کمی کے باعث لیب کو مکمل فعال نہ کیا جا سکا. IPH انتظامیہ نے BSL3 لیب کو مکمل فعال رکھنے کے لیے موجودہ حکومت سے استدعا کی ہے کہ فوری طور پر سٹاف کی بھرتی کی اجازت دی جائے. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 8 جون کو ختم ہونے جا رہا ہے. آرڈیننس منظور کرانے کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، نہ ہی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 8 جون کو ختم ہونے جا رہا ہے. آرڈیننس منظور کرانے کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور نہ ہی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا. پنجاب میں کون سا بلدیاتی نظام چلے گا؟ محکمہ بلدیات اس حوالے سے مکمل کنفیوژن کا شکار ہے. آرڈیننس کی مدت ختم ہونے پر الیکشن کمیشن کی حد بندیوں کا معاملہ بھی ادھورا رہ جائے گا. بلدیاتی آرڈیننس کو منظور کرانے میں حکومت بے بس دکھائی دے رہی ہے. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم ہونے سے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن بھی نہیں ہو سکیں گے. محکمہ داخلہ نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں کو رولز اور ریگولیشن پر عمل نہ کرنے پر نوٹس جاری کیے گئے. محکمہ داخلہ پنجاب نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو رولز اور ریگولیشنز پر عمل نہ کرنے پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں. محکمہ داخلہ نے 131 پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں کو بند کر دیا. محکمہ داخلہ نے 10 کمپنیوں کی جانب سے جرمانہ ادائیگی ہونے پر انہیں بحال کر دیا ہے. محکمہ داخلہ نے تمام سیکیورٹی کمپنیوں کو ملازمین کی ٹریننگ کرانے کا بھی مراسلہ لکھا ہے. محکمہ داخلہ نے سیکیورٹی سٹاف کو تنخواہ نہ دینے والی سیکیورٹی کمپنیوں کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. پنجاب کی بیوروکریسی میں تبادلوں کی آندھی چل پڑی. متعدد افسران کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا. کئی OSD بنا دیے گئے. راجہ جہانگیر انور کو کمشنر بہاولپور، احسان بھٹا سیکٹری ٹورزم تعینات، سائمہ سعید کو سیکٹری ایکسائز، سمیرہ سمد کو سیکٹری ویمن ڈیولپمنٹ لگا دیا گیا.
ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछाड़ की गई है। सेक्रेटरी CNW असदुल्ला खान का तबादला करके उन्हें सेक्रेटरी ज़राअत लगा दिया गया है। मुजाहिद शेरदिल को सेक्रेटरी CNW तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अजमल भट्टी को सेक्रेटरी एनर्जी लगा दिया गया। मुजाहिद शेरदिल से CEO डेप का इजाफी चार्ज वापस लेकर मोहम्मद अजमल भट्टी को CEO डेप का इजाफी चार्ज दिया गया है। राजा जहांगीर अनवर को कमिश्नर बहावलपुर और एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी टूरिज्म, DG LDA अहमद अजीज तारड़ को DG आर्कियोलॉजी तैनात कर दिया गया है। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी को OSD बना दिया गया। सलवत सईद कमिश्नर साहिवाल तैनात, रफाकत अली को DG एक्साइज तैनात कर दिया गया। DG PHA जिशान जावेद को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी माहौलियात सैयद मुबशर हुसैन को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात नईम रऊफ को तब्दील करके सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया। असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी लेबर डॉक्टर सुहेल शहजाद को OSD बना दिया गया। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा को सेक्रेटरी लेबर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद उस्मान अनवर को कमिश्नर DG खान तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी मादनियात आमिर एजाज अकबर को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज वकास अली महमूद को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर तैनात कर दिया गया। साइमा सईद को सेक्रेटरी एक्साइज तैनात कर दिया गया। सुमेरा समद को सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया। अली सरफराज हुसैन को सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नादिर चट्ठा को सेक्रेटरी फूड लगाया गया है। मोहम्मद एहसन वहीद को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया। असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तैनात किया गया है। नवीद हैदर शहराजी को सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। जाहिद हुसैन को सेक्रेटरी लाइव स्टॉक तैनात कर दिया गया। इमरान सिकंदर बलोच को कमिश्नर फैसलाबाद लगा दिया गया है। नबील जावेद को सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन तैनात कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद को कमिश्नर सरगोदा तैनात कर दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर मोहम्मद जफर इकबाल को सेक्रेटरी जंगलात तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमात विफाक को वापस कर दी। हुकूमत पंजाब ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमात विफाक को वापस कर दी हैं। DIG अहमद जमाल रहमान, DIG शारिक जमाल की खिदमात विफाक के हवाले की गई हैं। DIG सरफराज फल्की, DIG शेर अकबर, DIG नईम अहमद शेख, DIG इकबाल डार की खिदमात विफाक के हवाले की गई हैं। DIG मुनीर अहमद शेख, मोहम्मद अमीन बुखारी की खिदमात भी विफाक के हवाले की गई हैं। पंजाब हुकूमत ने विफाक को इन अफसरान को वापस बुलाने का मरासला लिख दिया है। गुलाम भट्टी पार्क चंद्राय रोड चुंगी अमर सिद्धू का इलाका इंतजामी गफलत के बायस मसाइल का गढ़ बन गया। 2 साल कबल सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली और गलियों की तामीर के मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। मसाइल का शिकार इलाका मकीन तंग आकर मुतालिबात के लिए सड़कों पर निकला है। UC 229 गुलाम भट्टी पार्क चंद्राय रोड चुंगी अमर सिद्धू के रहायशियों ने सीवरेज मसाइल और टूट फूट का शिकार तबाहाल गलियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहरियों ने मुतालबात के हक में नारेबाजी और दरपेश मसाइल पर बात करते हुए बताया कि 2 साल कबल इलाके में सीवरेज पाइपलाइनों की तब्दीली और गलियों की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया था, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया मंसूबे अधूरे छोड़कर 6 माह से गायब है, जबकि गलियों की खुदाई के बायस बिखरा मलबा और कई फुट गहरे खड्डे भी इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। अहले इलाका ने हुकूमत और आला हुकाम से इंतजामी गफलत के बाद शहरियों को दरपेश मसाइल का नोटिस लेकर फौरी हल करने का मुतालबा किया। इनको ये तो नजर आती है कि कोरोना आ गई है, ये नजर आता है कि जी डेंगू आ गई, ये नजर नहीं आता कि इस इलाके में इंसान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां होगी, इस गंदगी में हम जी रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा तो ये सीवरेज का है। आप थोड़ा सा आगे जाके देखें, इसका गंदगी की ढेर है। जब बारिश हो जाए, कुछ हो जाए तो पानी तकरीबन 2-2 फुट तक खड़ा हो जाता है। वहाँ से पैदल गुजरना, बाइक गुजरना नामुमकिन हो जाता है। इकबाल टाउन मून मार्केट LDA पार्किंग प्लाजा इंतजामी गफलत के बायस खंडर का मंजर पेश करने लगा। दुकानदारों का कहना है गुज़श्ता 2 साल से सीवरेज सिस्टम तबाह होने के बायस बारिशी और गटरों का पानी तहखाने में जमा रहता है। दुकानदारों का कहना है कि पार्किंग प्लाजे के तहखाने में अरसा दराज से गंदा पानी जमा है। गंदा पानी जमा रहने से ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। दुकानदारों का मजीद कहना है कि शदीद ताफुन के बायस दुकानों पर ग्राहक नहीं आते। रात के वक्त इमारत नशइयों की आमाजगाह बन जाती है। दुकानों पर रात के वक्त चोरियां होती हैं। LDA इंतज़ामिया को मुतादिद दफ़ा मसाइल की निशानदही की, ताहम कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई पर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली का मामला इख्तियारात से तजावुज़ पर डिप्टी कमिश्नर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की समाअत हुई। नैब के 4 गवाहों ने शहादत कलमबंद करवाई।
वज़ीर आला इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई पर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली के खिलाफ नजरबंदी का मामला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा हाई कोर्ट पेश। अदालत ने इनायतुल्लाह लक की नजरबंदी का हुक्म जारी करने पर डीसी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल पर समाअत हुई। लीगी MPA ख्वाजा सलमान रफीक पेश हुए। नैब के 4 गवाहान ने शहादत कलम बंद करवा दी। साद रफीक के बरतानिया होने पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त दी गई जो मंजूर कर ली गई। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से कामयाब होने के बावजूद उम्मीदवार को ASI भर्ती न करने का मामला। हाईकोर्ट ने IG राव सरदार अली को 25 मई को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के कामयाब उम्मीदवारों को IG किस सबब दीदी इख्तियार के तहत नजरअंदाज कर सकता है। मजदूरी मांगने पर मिल मालिक ने मजदूर को मशीन में धकेल दिया। 26 साल का मेहनत कश सज्जाद अली दोनों टांगों से महरूम हो गया। वकील के हमरा इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गया। मेहनत कश सज्जाद अली बागबानपुरा का रहने वाला है जो बागबानपुरा में सगिया रोड पर वाक़े सरिया मिल में मेहनत मजदूरी करता था। मेहनत कश अपनी मेहनत की कमाई मांगने के लिए मिल मालिक काशिफ के पास गया, जिसने मुबैना तौर पर मजदूरी देने की बजाय मुंशी अब्दुल रहमान की वसातत से उसको चलती मशीन में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मेहनत कश सज्जाद अली दोनों टांगों से महरूम हो गया। सज्जाद अली का कहना है कि मजदूरी मांगने का ये अंजाम हुआ। मैंने हाजी काशिफ से पैसे लेने थे। हाजी इन्हों को मैंने कहा पैसे दे दो, 2 हफ्तों के पैसे थे। मैंने पैसे मांगे हैं और इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। वो कह रहे दूसरी मशीन पर लगो। मैं उधर लगा हूँ, इन्हों को मेरी मुंह मारी हुई है। इन्होंने फिर मुझे धक्का दिया है ऐसे, मैं मशीन में आ गया हूँ। बाद में मैं उधर इन्होंने मुझे 2 घंटे पाई रखा उधर मिल में। बाद में मेरी बीवी आई है उधर, इसने मुझे देखा और ये आई है। बाद में मैं बेहोश हो गया। सज्जाद अली को व्हील चेयर पर बिठाकर सेशन कोर्ट में पेश किया गया। वकील गुलाम मुर्तजा चौधरी एडवोकेट ने मिल मालिक काशिफ और मुंशी अब्दुल रहमान के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त दी। मेहनत कश के वकील का कहना है कि ये जुल्म हमारे मुआशरे का अलमिया है। इसका बागबानपुरा बनता है, वहाँ पर इसकी बीवी ने और अपना जाकर एप्लीकेशन दी थी कि जी मेरा पर्चा काटें, ये कत्ल का इक़दाम कत्ल का पर्चा, लेकिन पर्चा नहीं दिया। फिर इसने CCPO के पास बेचारा गया है, इसकी बीवी गई है CCPO के पास जाकर वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी है। उसकी हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं और लेकिन वहाँ पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए ये अब जस्टिस ऑफ पीस के अपना पर्चा कराने के लिए ये बेचारा अपनी दादरसी लेने के लिए सेशन कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस के पास आया है। अदालत में पेशी के मौके पर मेहनत कश की वालिदा और अहलिया रोती रहीं। मां नसीम और बीवी हुमा का कहना है कि मिल मालिक ने मजदूरी मांगने पर सज्जाद अली की जिंदगी हमेशा के लिए अजाब बना दी। हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मेरा बच्चा जो है ना ये माजूर हो गया। हमें बताएं हम किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें। मेरा बच्चा तो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया। हमें इंसाफ चाहिए इन लोगों से। ये वहाँ पे काम करता था, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था। 2 हफ्ते हो गए थे इसको वहाँ पे पैसे मांग रहा था अपने 2 हफ्तों के। तो इनका उनके साथ झगड़ा भी हुआ, तो फिर उन्होंने इनको मशीन में धक्का दे दिया तो इसको चोट लगी। और जब इसको चोट लगी तो मैं वहाँ पे गई थी, अपनी बच्ची मेरी बीमार थी, उसके पैसे लेने के लिए वहाँ पे गई थी। मैंने इसको इस हालत में देखा, मैं वहाँ पे रोती चीखती चिल्लाती रही और मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। एडिशनल सेशन जज लियाकत अली रांझा ने SHO बागबानपुरा और SP डिसिप्लिन से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा शाहीन अतीक, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान सूबाई असम्बली नोमान लंगड़ियाल, फैसल हयात जबवाना, जवार हुसैन बड़ाइच, लाला ताहिर रंधावा, अजमल चीमा, मियां खालिद महमूद और दीगर ने मुलाकात की। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा मकसद अवाम की खिदमत है और अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा, पंजाब असम्बली में PPP के अरकान असम्बली सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद ने मुलाकात की। हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात में आइंदा पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी के वज़रा के नामों के हवाले से भी मुशावरत की। वज़ीर आला का कहना था कि इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। अवामी खिदमत के सफ़र में सबको साथ लेकर चलूंगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली गजनफर अली खान ने भी मुलाकात की और हल्के के मसाइल बताए। मुस्लिम लीग नून को मुनहरिफ अराकीन के अलावा भी नंबर गेम में बरतरी हासिल है। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं और रहेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हुकूमती इत्तेहादियों ने ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं और रहेंगे। मुस्लिम लीग नून को मुनहरिफ अरकान के अलावा भी नंबर गेम में बरतरी हासिल है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब सरदार अवैस लगारी ने सदर मुमलिकत से अपील करते हुए कहा, आईनी बहरान को खत्म करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा का कहना था, तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही के साथ भी हाथ कर गई है। सदर अलवी से दोबारा अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस सूबे की आवाम के ऊपर रहम फरमाए। आज हमारे सब्सिडी पैकेजेस, आज हमारे तमाम इक़दामात, कोई चीज़ अमल में सही तरीके से आ ही नहीं सकती और सही तरीके से इफेक्टिव नहीं हो रही जब तक ये आईनी बहरान हल ना हो। मैं चौधरी साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਮਾਨ बुज़दार ਦਾ रिज़ाइन नहीं सी। जुगनू मोहसिन का कहना था कि मुझे अफसोस है कि ओपोजिशन अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रही, जबकि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। ऑपोजिशन इतनी बैड लूज़र है, ये स्पोर्ट्समैन से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन बहरहाल उनको बिल्कुल अपनी हार तस्लीम नहीं वो कर पा रहे। नफ्सियाती एक मसला है उनका भी, उनकी जमात का भी। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन से मशावरत कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर असलम। मुस्लिम लीग नून की MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने परवेज़ मलिक के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून की MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने लंदन में पार्टी कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वकला को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे दी। बोले, मुल्क की तारीख गवाह है कि जब तक पाकिस्तान के वकील किसी तहरीक में शामिल नहीं हुए वो कामयाब नहीं हुए। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। जुमे को मुल्तान के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। आप सबने तमाम रुकावटें तोड़ते हुए इस्लामाबाद आना होगा। कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क की तारीख है, जब तक पाकिस्तान के वकील किसी तहरीक में शामिल नहीं होते वो कामयाब नहीं होती। आप लोग हकीकी आज़ादी के लिए उठ खड़े हों। साबिक वज़ीर आज़म ने कामयाब कन्वेंशन करने पर लाहौर बार को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए मुल्क को बचाना है। इमरान खान से कबल सियासी शख्सियात और वकला ने इस अज़्म का इजहार किया कि हम इमरान खान के साथ हैं, हमारा लीडर इमरान खान है। वकला कन्वेंशन से कबल इमरान खान की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर पार्टी एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फवाद चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद, मुराद राज, हाशिम जमाबख्श, सिब्तैन खान और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हुए। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से लोहारी गेट में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद मलिक वकार अहमद गुजर की जानिब से किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने कन्वेंशन के शुरका से खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक वफाकी वजीर मियां हम्माद अजहर, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी, मियां महमूद रशीद, शेख इम्तियाज, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान ने शिरकत की। रुबीना खान, नुसरत बानो, गुल महर, फौजिया, सनाउल्लाह कुरैशी, नसीम ज़हरा, अनीला शहजाद भी वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक हुई। मरकजी रहनुमा उलमा विंग अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, मिर्जा सादिक जराल, मलिक आसिफ भिंडर, सैयद अबैसुर रहमान गिलानी, राजा रजा, नदीम चौधरी ने भी कन्वेंशन में शिरकत की। बैरिस्टर हम्माद अजहर ने कहा कि अवाम देख कर यकीन आ गया है कि अवाम जाग चुके हैं। अब फैसला बंद कमरों में नहीं बल्कि आवाम करेगी। ये लोग ये फैसला करें, बंद कमरों में ये फैसला नहीं होएगा। ये फैसला करेंगे कि मुल्क की खारिजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, भिखारियों पे मबनी होनी चाहिए या खुददारी पे मबनी होनी चाहिए। और अहलियाने लोहारी गेट तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है। PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक हुई। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी को पैगाम दे दिया है कि हमारे किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करना, हमारे किसी कारकुन का नाम किसी फहरिस्त में ना आए। IG को पैगाम दिया है कि किसी कारकुन से मसला है तो पहले मुझे पकड़े। इससे बलबला अंगेज, इससे ज्यादा कुव्वत वाली, इससे ज्यादा बामकसद तहरीक मैंने तहरीक पाकिस्तान के अलावा कोई तहरीक नहीं देखी कि जो तहरीक हकीकी आजादी की तहरीक है। PTI वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान बिजली चली गई, जिस पर कारकुनान ने लोड शेडिंग नामंजूर के नारे लगाए। PTI रहनुमाओं ने कारकुनान को हकीकी आज़ादी मार्च में शमूलियत के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा उस्मान खादिम, कंबोज, सिटी 42।
سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت خالد انصاری کی اہلیہ کی رسم کل ان کی رہائش گاہ 280 ڈی بلاک ڈیفنس فیز 5 میں ادا کر دی گئی۔ مولانا کفایت اللہ نے مرحومہ کی بلند درجات اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ رسم کل میں عزیز و اقارب سمیت شہر کی سیاسی، کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سعودی عرب کی معروف کاروباری و سماجی شخصیت خالد انصاری کی اہلیہ اتفاق ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد گزشتہ روز خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرحومہ کی رسم کل ان کی رہائش گاہ 280 ڈی بلاک ڈیفنس فیز 5 میں ادا کی گئی۔ رسم کل میں عزیز و اقارب سمیت شہر کی سیاسی، سماجی، کاروباری و صحافتی شخصیات نے شرکت کی اور خالد انصاری سے ان کی اہلیہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مرحومہ شمیم خالد کی رسم کل میں نون لیگی ایم پی اے چودھری شہباز، ایم پی اے حاجی نعیم صفدر، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، سابق ڈپٹی میئر لاہور راہو شہاب الدین، چیئرمین عام عوام پارٹی و سابق ایم این اے سہیل ضیاء بٹ، عمر سہیل ضیاء بٹ، سینئر صحافی زاہد چودھری، سینئر صحافی ملک اشرف، سینئر صحافی زین العابدین، سینئر صحافی شاہد سپرا، سینئر صحافی عامر رضا، درِ نیاب علی رامے، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، سینئر صحافی میاں طاہر، سینئر صحافی شاہین عتیق، معروف بزنس مین میاں امجد فرزند، رانا شہزاد، شیخ منیر، حافظ امیر علی اوان نے شرکت کی۔ دعائیہ تقریب میں ملک کیسر رحیم، عامر شریف، حسن ممتاز، کیسر ممتاز، محمد ایمان، بشیر بٹ، معاذ منیر، شان الہی، زکریا انصاری، عامر اشرف، میاں سہیب، کامران انصاری، محمد افضل، ساجد انصاری، احمد حسن انصاری، عمران حسن، حافظ خالد سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ رسم کل میں شرکت کرنے والوں نے مرحومہ کے بلندی درجات اور معرفت کے لیے دعا کی اور خالد انصاری سے اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ کیمرامین عمر سلیم اور زامن عباس کے ساتھ رمیل الیاس، سٹی 42۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ایس پی سٹی اخلاق اللہ تارڑ کی اعظم کلاتھ مارکیٹ آمد ہوئی۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ سر بلند بازار لیاقت سیٹھی سے ملاقات کی اور سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات میں صدر بورڈ محمد صدیق، جنرل سیکرٹری اطہر علی خان، مرزا اصغر سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ سر بلند بازار کے صدر لیاقت سیٹھی نے ایس پی سٹی کو مارکیٹ کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ تاجر رہنما لیاقت سیٹھی کا کہنا تھا کہ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی انتظامات بڑھائے جائیں۔ ملک سے کرونا کا خاتمہ ہوتے ہی غیر ملکی کاروباری وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جاپانی کاروباری وفد نے ستارہ عارف کی قیادت میں لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ وفد نے سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث عتیق سمیت دیگر کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ ایوان صنعت و تجارت کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران فیاض حیدر، عثمان ملک، سلیم اصغر بھٹی، کاشف یونس مہر، آصف سحر، عبدالودود الوی، علی افضل، الیاس مجید شیخ، یاسر نصیر، آغا افتخار سمیت دیگر شخصیات موجود تھی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقدہ اہم میٹنگ میں جاپان اور پاکستان کے مابین انفارمیشن ٹیکنالوجی، موبائل فون، ہوم ایسیسری سمیت دیگر شعبوں میں مشترکہ تجارت پر غور کیا گیا۔ میوزیم ڈے کے موقع پر لاہور میوزیم میں بھی تقریب، طالب علموں کے درمیان کوئز مقابلے ہوئے۔ ڈائریکٹر اعجاز احمد منہاس کی سربراہی میں لاہور میوزیم میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا۔ لاہور میوزیم کی جانب سے شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طالب علموں کو میوزیم کا دورہ کرایا گیا۔ تاریخی اور ثقافتی ورثے کی خاصیت، اہمیت کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر میوزیم نے کہا کہ انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے موقع پر اسٹوڈنٹس کی جانب سے دلچسپی لینا خوشائند ہے۔ سوئی ندرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی 3 روزہ سالانہ کھیلوں کا آغاز ہو گیا۔ ایم ڈی ایس این جی پی ایل علی جاوید نے سپورٹس گالا کی رنگا رنگ تقریب کا افتتاح کیا۔ وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں سوئی ناردرن کی 3 روزہ سالانہ کھیلوں کی رنگا رنگ تقریب کا آغاز مارچ پاسٹ سے ہوا۔ مختلف ٹیمیں، مختلف کھلاڑی اپنے اپنے ٹیگز کے ساتھ، اپنے اپنے یونیفارمز کے ساتھ اپنے اپنے جھنڈوں کو بلند کرنے کی صحیح کرتے ہوئے اس وقت گراؤنڈ میں موجود۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر سابق کپتان مصباح الحق، ٹیسٹ کرکٹر عدنان اکمل بھی موجود تھے۔ سالانہ کھیلوں میں کمپنی کے 21 رینجرز کے 340 مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ سالانہ کھیلوں میں خواتین کے مابین ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن، جبکہ مردوں کے مابین ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، والی بال، ایتھلیٹکس اور رسا کشی کے مقابلے ہوں گے۔ ایم ڈی سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ علی جاوید ہمدانی کہتے ہیں کہ وہ کھیلوں کے شوقین ہیں اور بھرپور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کھیلوں کا انعقاد کروائیں۔ آپ سپورٹس میں جیتتے بھی ہیں اور جیت کے بعد آپ کو ہمبل ہونا چاہیے، اور ہار کے بعد یو شوڈ بی گریشیس، تاکہ آپ پھر اگلی باری ہار سکیں، اور یہی چیز آپ کی لائف میں بھی یوز ہوتی ہے۔
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने इवेंट में शरीक तमाम खिलाड़ियों से हल्फ लिया। सालाना खेलों के इफ्तिताही रोज एथलेटिक्स और रस्साकशी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 3 रोजा खेलों की इख्तितामी तकरीब 20 मई को वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही मुनक़िद होगी। कैमरामैन असद असलम के हमरा राना आज़र नूर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।